महिलाओं को काम चाहिए, गरीबों के लिए जो काम करे, मुद्दों की जो बात करेगा, वोट हमारे उन्हीं को मिलेगा। मास्टर लोग रंगदारी करते हैं, मुखिया है तो क्या मतलब है जो रंगदारी करते हैं। कहते हैं कितना बड़ा बच्चा अभी से सुधर लला, जब नींद टूटा तब सवेरा पढ़ाई। मुसलमान लोग 7-7 बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, अगर हमने 7 बच्चे पैदा किया तो कुर्बान भी करेंगे इसी भारत देश के लिए। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। लोकतंत्र के महापर्व का दौर चल रहा है। ऐसे में बता दें कि 20 मई को मुजफ्फरपुर में लोकसभा का चुनाव होना है और इस वक्त हम वैशाली में मौजूद हैं। और वैशाली की बात करें तो वैशाली में 25 मई को चुनाव है और ऐसे में सभी प्रत्याशी, सभी जो उम्मीदवार हैं जनता तक पहुंच रहे हैं और अपने अपने तरीके से जो है जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और जीत के लिए काफी कुछ तैयारियां कर रहे हैं और वहीं जनता के बीच अपना खेमा गाड़ चुके हैं। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं कोल्हुआ में, जहां पे आप देख रहे हैं काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और सीधी बात हम जनता से करेंगे कि इस बार वैशाली में क्या कुछ होना है, क्या कुछ माहौल है, इस बार वैशाली की जनता क्या कुछ चाह रही है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे, वैशाली में लोकसभा चुनाव है 25 मई को, क्या कुछ लग रहा है? पहले का जो विधायक को हम लोग ने बनाया था, सांसद यहाँ से बन के जाते हैं तो हमारे कुल्लू में 5 साल बाद उनका चेहरा दिखते, जैसे वीणा देवी। वीणा देवी बहुत बड़ा बड़ा वादा करके चली गई है, अभी तक तो हम लोग ने उनको क्षेत्र में देखा भी नहीं। और रहा सवाल इस यहाँ पर कुल्लू में कोई भी जीत के जाते हैं, पीछे मुड़ कर देखते नहीं, पता नहीं किस बात पर। ये वोट लेने के लिए तो सभी लोग आते हैं। क्या कुछ कमी लग रही है आपके यहाँ, क्या कुछ काम होना चाहिए? कोई भी काम हुआ ही नहीं जी। इंदिरा आवास से लेकर गरीबों के लिए देखो, अभी कोई जितने बच्चे लोग को देखो सरकारी स्कूल में भी जाते हैं तो वहाँ कोई पढ़ाई नहीं है जी। और जो आंगनबाड़ी में उन लोग को, आंगनबाड़ी वालों से भी शिकायत है, छोटा छोटा जो बच्चे लोग कभी कभी जब जाते आते बुलाते हैं यहाँ ये फलाना चीज, इनका उन लोग को कोई सुविधा नहीं, कुल्लू में कोई सुविधा नहीं। जाने के बाद मैं पूछूंगा कुल्लू में कोई सुविधा नहीं। वीणा देवी का तो शक्ल आज तक हम लोग देखा नहीं जी। तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार लोकसभा की बात करें, किस तरह के प्रत्याशी चाह रहे हैं इस बार आप लोग? हम लोग को ऐसा चाहिए जो हमारी आवाज सत्ता तक ले जाए जी। और हम लोग को रोजगार चाहिए, बच्चों लोग को पढ़ाई का शिक्षा चाहिए, महिलाओं को काम चाहिए, बस यही काम है हम लोग को। जो गरीबों के लिए जो काम करे, मुद्दों की जो बात करेगा, वोट हमारे उन्हीं को मिलेगा। तो आप तो लगातार टीम अजीत कुमार के साथ रही हैं, तो क्या कुछ आपके साथ जो आपके लोग हैं, क्या कुछ उनके लिए कुछ हुआ नहीं? अजीत भैया के साथ मैं कल भी थी और आज भी हूँ। अजीत भैया को टिकट नहीं मिला, अगर उनको मिलता तो मैं क्या बोल रही हूँ, वो एक तरफा जीत होता था। वो काम पे वोट मांगते। अजीत कुमार शुरू से अंत तक गरीबों के लिए अभी तक भी क्षेत्र में घूमते, किसको क्या तकलीफ है वो हमेशा गरीबों के लिए। सुबह जाइए उनके घर पर, वो बीमार होते हुए भी सब आवाम की बात सुनते हैं। और अगर अजीत कुमार को टिकट मिलता था तो क्या बात था, तो उनका तो एक तरफा जीत होता था, भले ही वो किसी पार्टी में भी होता था। हम लोग सब अजीत भैया को ही वोट देते क्योंकि वो गरीबों की आवाज और गरीबों के लिए हमेशा खड़े होते हैं। तो देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे हम बात करें। जी, क्या कुछ कह रहे थे अभी आप स्कूल और को लेकर? जी, स्कूल में जाने से, सरकारी स्कूल में जाने से कहता है लोग कि इतना बड़ा बच्चा इधर आओ, इतना बड़ा बच्चा क्या पढ़ने के लायक नहीं है क्या? जी। इसको कहता है कि पढ़ने के लायक नहीं है, सरकारी स्कूल में क्या आवेगा? अच्छा। मान के चलिए जो गरीब बाप का बच्चा है तो वो कहाँ पढ़ेगा? सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो कहाँ पढ़ेगा? अच्छा। सरकारी स्कूल बनाता है पढ़ने के लिए, मास्टर लोग रंगदारी करते हैं, मुखिया है तो क्या मतलब है जो रंगदारी करते हैं। अच्छा। मुखिया होकर के रंगदारी करते हैं, कहते हैं कितना बड़ा बच्चा अभी से सुधर लला, जब नींद टूटा तब सवेरा। पढ़ाई का कोई कदर नहीं है, जब बुढ़ापी में पढ़ सकता है लोग, क्या इतना बड़ा बच्चा पढ़ने वाला नहीं है क्या? जी। फिर भी इसको पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला नहीं होगा। ये प्रमाण पत्र लाओ, वो प्रमाण पत्र लाओ, साला पैदा करने के बाद बाप उसका प्रमाण पत्र 75 को किसको पेश किया था? पैदा हो गया था बच्चा को सरकार का प्रमाण पत्र, भाई बाप गया दस्तखत करने के लिए, दस्तखत किया, माँ गई दस्तखत किया, अब इस साला जन्म प्रमाण पत्र भी दो, उसके बाद अब और सर्टिफिकेट कहाँ से लाके दो, सब पूरा करो, फिर भी दाखिला नहीं होगा। अच्छा। सीधे हमारा यहाँ का मुखिया बोलते हैं। जी। क्या कुछ माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर? यही अब बड़े बड़े पदाधिकारी को लोग जो वोट के लिए खड़े हो रहे हैं जी, पहले तो हमको ये लोग इस का सुविधा चाहिए,
पढ़ाई लिखाई सुविधा नहीं है सही से। कोई सुविधा नहीं है, गरीब आदमी पर कोई ध्यान नहीं है। जो अब जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है उसका बच्चा जाता है, हाँ सर बगल में साइड होकर के एडमिशन करवाए, जी 5,000-7,000 रुपया दिया एडमिशन, उसका बहुत प्रेम से उसका बच्चा पढ़ता भी प्रेम से है। जी गरीब के बच्चा को कोई सुविधा नहीं है। साइकिल वाइकिल जो 500 दिया स्कूल मास्टर को तो मिल गया, नहीं तो बस। तो यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे बात करते हैं। जी युवा है जिनसे हम बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, युवा हैं किस तरह का क्षेत्र के लिए चाह रहे हैं इस बार? बस वही रोजगार ही है। जी जैसे कि कोई चीज में अगर वो जीते कोई चीज में हम लोग को लगाए, नहीं हम लोग अपना खुद का व्यापारी, मतलब कोई चीज लेके हम लोग खुद का व्यापारी करें। आज तक हम लोग को कोई चीज के लिए नहीं बोला गया कि रोजगार। हम हमारे ये भी हैं, ये हम लोग की तरफ से ये सभी को उनको देते हैं, जी लेकिन नहीं आए हम लोग के लिए, मतलब कोई विचार हुआ नहीं हम लोग के लिए। जी। समझ रहे हैं, हम लोग को यूं ही छोड़ा गया, बस अपना कमाओ और अपना खाओ। जी तो वही कब तक चलेगा, ये हम वही पूछ रहे थे कब तक चलेगा। आरजेडी जो जी क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग सब आदमी मुन्ना शुक्ला आरजेडी के हैं, उनको ही वोट देना है। हम लोग भी 18+ काहे दीजिएगा? अब बताइए क्या बीना देवी 5 साल में एक बार मिलने आई हम लोग से? नहीं, एक भी बार नहीं। तो आखिर मोदी जी के नाम में वोट मांग रहे हैं? मोदी जी के नाम, मोदी सेंट्रल में तो मोदी जी चाहिए। ये तो मैं सेंट्रल मोदी जी काम कर रहे हैं ना, हाँ मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मोदी पता ही आप बताइए, पता ही हवाई अड्डा कितना 1000 साल से बन रहा है। जी वो बेचा गया। ये देखिए, ये सब जो हम लोग को खेलने के लिए कहीं जगह नहीं है सब में। क्या इसका भी तो देखना होगा ना, खेलने क्या किए देख के चल जा रहे हैं भाई। सबसे छोटा है भाई, नहीं है नजर में, अभी तक चालू नहीं हुआ, कब चालू होगा कब होगा नहीं। इसलिए मुन्ना शुक्ला आरजेडी हम लोग सब आदमी सपोर्टर उन्हीं के हैं। तो देख रहे हैं जी, ताली बजाइए सब आदमी। वीणा देवी की बेटी मैदान में कूद गई है और वो एक ही बात बोलती है कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया है। आपका माँ क्या कर रही थी? 5 साल तक सोई हुई थी कुंभकर्ण की जैसी। अगर काम पे वोट मांगिए ना, वीणा देवी को काम पे वोट मांगना चाहिए। हर बात पे मोदी जी को। अगर हम लोग को कोई तकलीफ हो तो वीणा देवी के पास जाएंगे कि डायरेक्ट मोदी के पास जाएंगे? आपको हम लोग चुने हैं यहाँ पर वैशाली में, तो आपके पास कोई मुद्दे लेकर जाएंगे कि डायरेक्ट हम लोग वहां पर क्या है प्रधानमंत्री के पास जाएंगे? आपके पास जाएंगे। आप तो 5 साल तक कुंभकर्ण के जैसे सोई हुई थी और बार बार पर बोलते हैं कि मोदी जी को ये दे रहे। और मोदी जी का भी एक बयान आया है मंगलसूत्र के ऊपर, आपका मंगलसूत्र को किसका बाप का मजाल है जो हिंदू बहनों का मंगलसूत्र छीने? मंगलसूत्र कौन हिंदू बहनों को छीन सकेगा? हिंदू बहनों का खुद इतना पावर है, हिंदू बहन लोग खुद इतना पावर वाली महिला है, तो किसी का बाप का औकात नहीं है जो हिंदू बहन का मंगलसूत्र छीने। और रहा सवाल जो कहते हैं कि मुसलमान लोग 7-7 बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, अगर हमने 7 बच्चे पैदा किया तो कुर्बान भी करेंगे इसी भारत देश के लिए। 7 बच्चे हमने पैदा किया है हिंदू बहन के रक्षा करने के लिए। कौन माई के लाल हमारे हिंदू बहनों का मंगलसूत्र छीन पाएगा? हमारे बेटा कुर्बान हो जाएगा ऐसे हिंदू बहनों के ऊपर जो उसके मंगलसूत्र के ऊपर देखे। ये सब धोखलेबाजी जुमलेबाजी छोड़े। महिलाओं को रोजगार चाहिए और युवाओं को रोजगार चाहिए। जो मुद्दे और रोजगार की बात करेगा वोट हमारे उसको जाएगा। और रहा अजीत कुमार को हम लोग पार्टी वार्टी से मतलब नहीं है, हम लोग अजीत कुमार के थे, है और रहेंगे। अजीत कुमार बातों का शहंशाह नहीं है, काम का शहंशाह है। दबंग इंसान है, काम करते हैं और उनको लोग चाहते हैं उनके काम की वजह से। और इंशाल्लाह कुल्लू का जब डब्बा खुलेगा तो सिर्फ लालटेन ही लालटेन नजर आएगा। जी क्या कहेंगे, इस बार वैशाली का क्या कुछ माहौल लग रहा है? माहौल यही लग रहा है कि आरजेडी निकलेगा इस बार जी, बहुत ज्यादा बहुमत से। और विकास की बातें हिंदू मुसलमान ना करे, और बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, रोजगार की बातें नहीं करती है। उन्हें ये कहना चाहिए कि रोजगार पे युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा में ज्यादा काम हो और सड़क बने, नाला बने, विकास की बातें हो। हिंदू विकास तो कर रहे हैं ना मोदी? कहाँ विकास कर रहे हैं? राशन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, तो 5 किलो के राशन में हम लोग का गुजारा होगा सर? आज के दौर में 5 किलो के लिए, मिडिल क्लास वालों के लिए 5 किलो का तो रोजगार नहीं है, उससे तो कोई फायदा है नहीं। खाली शौचालय बनाने से और 5 किलो का अनाज बांट देने से विकास अगर इसको कहिएगा तो ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए सर।
पब्लिक को चाहिए, यहाँ का पब्लिक को चाहिए विकास। जो तेजस्वी यादव दिया है, बहुत सारा काम किया है, नौकरी भी दिया। तो हम लोग सारा जितना भी है, हम लोग यहाँ के आसपास के जितने भी मुन्ना शुक्ला को वोट जाएगा सर। और विकास की बातें हो तो मुन्ना शुक्ला ही विकास हम लोग के लिए कर सकता है। तो देख रहे हैं इस वक्त हम कोल्हुआ में मौजूद हैं और वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पे जो लोग हैं, जो जनता है, उनसे बात की। उनका जनता का साफ खुले तो कहना है कि इस बार मुद्दे की बात होनी चाहिए, इस बार जुमलेबाजी नहीं, बल्कि विकास जो कहीं पे नहीं, विकास जो है नहीं दिख रहा है। और इस बार जो है जनता जो है लोभ लालच में नहीं पड़ने वाली है, लोभ लालच में नहीं आने वाली है। जनता इस बार अपना मत सोच समझकर ही करेगी और जो विकास करेगा जनता उसी को वोट करेगी।